गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट चैप्टर करेंगे, फुल एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइज इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। ओके, मतलब एक तरीके से रिवीजन समझ लो, इसे वन शॉट रिवीजन पूरे चैप्टर नंबर 4 का। ओके, सो अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, पीडीएफ की लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे चैप्टर का नेम है। अब पहले चैप्टर का नेम से कुछ की पॉइंट्स रखें, उनको हम समझते हैं। पहले बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानना है कि वो होता क्या है। अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में कोई भी एक पॉलिनोमियल हो। मैंने बस एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, उसमें समझा रखा है पूरा बेसिक। इसमें नहीं देखी वो इसमें समझ लो। ax² + bx + c, मतलब x एक 2 आना ही चाहिए, और 2 क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब तुम इसे जैसे 2x² 3x³, इसे तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना याद रखना। कभी कहो उन्होंने तो कहा था कि 2 होना चाहिए बस, तो हमने 2 लिख दिया। ऐसे नहीं चलता। हाँ, 2 होगा बट वो हाईएस्ट डिग्री होगी 2। ठीक है, आधा अधूरा मत सुनना। और यहाँ पे a ≠ = 0, मतलब ये आधी अधूरी बात सुनी हुई बात गलत ही निकलती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इक्वेशन पे पहले हमने पॉलिनोमियल देखा, अब इक्वेशन देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। बस कुछ नहीं है, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके आगे हमने 0 लगा दिया, इक्वल टू में बन गई हमारी इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन वन वेरिएबल x, वेरिएबल एक ही है इसमें x, और a b c d आर रियल नंबर्स। a b c जो है, d तो है भी नहीं, मैंने d बोल दिया, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब मेथड्स निकालने के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं हमें, तो वो देखते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स यानी कि सॉल्यूशन किस टाइप के निकाल सकते हैं। अ रियल नंबर a इज कॉल्ड रूट, एक जो रियल नंबर रूट कहलाता है, व्हेन इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इक्वेशन इज मोस्ट 2 रियल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रियल रूट्स होते हैं पूछ ले जाता है ये 1 मार्क में, तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब मेथड दे रखे हैं 2। बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिवन बाय श्रीधर आचार्य। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, श्रीधर आचार्य। तो 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, हम मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले ये देख लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन बाय, मतलब इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b + b² - 4ac/2a। दोनों का एक यही फॉर्मूला है बेसिकली। इसमें आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फैक्टराइजेशन का तो पता ही है, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं चैप्टर में, यही है। और एक ये वाला याद रखना, d = b² - 4ac। इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखो। केस 1, जहाँ पर d जो है छोटा होगा 0 से, तो वो रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। केस 2 में d 0 होगा तो ये इक्वल बन जाएगा। केस 3 में जब 0 बड़ा होगा d से, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स जो है रियल नहीं होंगे, यानी सॉल्यूशन जो है रियल नहीं। रियल रूट्स कैन बी रैशनल और इरेशनल। रियल रूट कैसा भी हो सकता है, इरेशनल और रैशनल भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसके कुछ एक लास्ट पॉइंट बचे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का फॉर्मूला ये है, रियल इन इक्वल रूट्स इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, देयर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स। मतलब ये एक इक्वेशन है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। इस टाइप की जो इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, वैसे अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x + 1 लिख लेते हैं। तो पर 1x है तो 1 हो जाएगा, सॉरी x को x से करेंगे तो x हो जाएगा, x 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। तो जी ये एक कोई भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में x तो आ ही नहीं रहा, मतलब इस तरीके से फॉर्म होता है ना, ये एक x यहाँ पे भी आना चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है, तो ये नहीं है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो x + 1, पहला ये रहा पार्ट, x + 1² होल स्क्वायर = 2x - 3। देख लेते हैं हम इसको, कहीं गया हो, ये रहा। इसमें a + b की वाली आइडेंटिटी लग रही है, a + b वाली आइडेंटिटी। ठीक है, x² + 2x + 1² यानी कि a² + 2ab + b²। और यहाँ पे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x - 2 = 6। ठीक है, x² + 2x + 1 1 जा 1 होता है, और 2x प्लस में है तो ये 2x यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। -6 है तो +6 = 0। तो x² +6 और +1 7 होता है, तो x² + 7 = 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है इसका, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। अब इसमें कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है ना,
तो इसमें हम क्या करेंगे, इस x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस -2 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, x को पहले x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को इससे करेंगे और मल्टीप्लाई करके हल किया। तो जो ये राइट हैंड साइड में है वैल्यूज़, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे +x², यहाँ पे हम ले गए तो -x² हो गया था, प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाते, और जैसे कि यहाँ पे +3x है तो माइनस हो गया, है ना। यहाँ पे 2x नहीं आएगा, यहाँ पे -3x आएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है ना, 2x यहाँ पे हमने लिख लिया, इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और -3 है ना। तो -x -2 -2x + 3 = में 0 इक्वेशन बनाई थी, तो हमने ये बनाई। इसके बाद सॉल्व करेंगे, -3x + 1 = में 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें कहीं तुम्हें हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है? नो। तो सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे तो हमने देखा ही, यहाँ पे x की पावर 2 है और वो भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम कह सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, x² - 2x = -2 3 - x, इसमें भी हम यही करेंगे, -2 को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा। फिर -6 है, लेफ्ट हैंड साइड में आके +6 हो जाएगा, -2x + 2x हो जाएगा = में 0। तो x² + 6 = में 0। तो ये क्या है, इसमें x की पावर 2 है या हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, x - 3, और ये है हमारा 3x + 2 है, 2x + 1, एक मिनट, 2x + 1 है, ठीक है, और ये x + 5। अब इसको तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x को x + 5 से, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें भी हम वही करेंगे, पहले x को पूरे 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें जो सॉल्व हो रहा होगा उसको सॉल्व किया हमने, प्लस माइनस माइनस होता है तो -5x आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ईजी ही क्वेश्चन है, इसे तो कर लोगे सारे आप, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डीपली समझने की कोई जरूरत नहीं है, सब में यही बताना, सारे ईजी ही क्वेश्चन है, PDF में तो सॉल्व करें, क्योंकि रिवीजन वीडियो आप सारे एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो हो गया काम, रिवीजन का बनता धार हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर²। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है, एरिया में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसका वो दे रखा है 528 मीटर²। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than width ऑफ इट्स ब्रेथ। अब लेंथ को x माना है हमने, ब्रेथ को ये माना है y। तो इसमें पूछा है, जो इसमें पूछा नहीं है, इसमें बताया है कि जो हमारी लेंथ है वो 1 ज़्यादा है, वो भी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ इसमें क्या है, y, तो 2y + 1 हो गई ना लेंथ, तो x × y = 528 मीटर क्या, और y की जगह y = 528। 528 राइट साइड में पॉजिटिव है, तो जब हम इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये -528 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 2y + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो 2x², y की जगह x लिख लो, माइनस, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना, इसी की, तो इसीलिए, और -528 = में 0। तो दिस इज फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स 30 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, लेट 2 इंटीजर इज, 2 इंटीजर हमें फाइंड आउट करने, तो 2 इंटीजर हमने x और x + 1 माने हैं, ओके। तो x + 1 = में 306 किसका, प्लस का। अभी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -306, तो x को x से करेंगे x², x को 1 से करेंगे x, -306 = में 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। x लेट 2, ये लिख सकते हैं, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, क्या है वो, x कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे कि 1 1 + 1 2 हो जाता है, 2 + 1 3, इस तरीके से जो नंबर रिपीट होते हैं उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, रोहन's मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स ओल्ड ज़्यादा है, तो पहले रोहन की एज मान ली हमने x, और उसकी मम्मी जो है 26 ईयर्स ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मतलब 3 + x हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद है तो 3 + x, यहाँ पे रोहन की 3+ हो जाएगी, और x तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और यहाँ पे हो जाएगा 26 था ना, तो 26 में 3+ कर दोगे तो 29 हो जाएगा। तो रोहन की एज कितनी है, 3 + x, एंड मदर की एज x + 29। सो किस टाइप से हम लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 360 दे रखा है, तो x + 3 x + 29 = 360। तो इस पूरे x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इस 3 को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x x² और x 29 × 29x, 3x × 3x होता है, और 3 29 × 87 होता है, और ये प्लस 360 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में -360 हो जाएगा = में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो गई, x² + 32x - 273 = में 0। तो यही हमारा आंसर है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस क्वेश्चन में हमें यही फॉर्म करना था, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यस।
अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को पहले हम x मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर माना भी है। टाइम, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड भी x किलोमीटर पर हार, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर हार है। डिस्टेंस हमें दे, डिस्टेंस बता रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम। ओके, तो टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं 480 बाई x। यहाँ इतना तो ये केस 1 हो गया, और फिर केस 2 आगे पढ़ो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, अगर स्पीड में से माइनस कर दो 8, ठीक है ना। स्पीड जैसे कि 8x है तो इसमें से 8 को माइनस करना है, तो ये स्पीड हो गई हमारी। और टाइम में भी कुछ दे रखा है इन्होंने, 3 आवर मोर, मतलब 3 घंटे और लेने। तो टाइम तो हमारा क्या है 480 बाई एक्स, 480 बाई एक्स प्लस 3 आवर्स, तो ये हमारा टाइम भी हो गया। अब इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर, मतलब x हमें फाइंड आउट करना है जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड मानी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी x माइनस 8, टाइम 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस x को 480 से करेंगे 480x, फिर ये x नीचे एज इट इज रहेगा, फिर माइनस 8 को 480 से करेंगे, एक मिनट, हाँ माइनस 3840 आएगा, और फिर 8 से 24, यहाँ पे 24 और इक्वल टू 480 तो है। इस x से कुछ तो x कटा, ओके इस x से ये वाला x कट गया, सॉरी ये वाला नहीं काटा हमने, ये वाला काटा, तो पर 480 बचा है, ठीक है ना। फिर ये इधर ले गए इक्वल टू में 480 तो है, माइनस 480 इधर गया, मतलब x वाले टर्म को अलग कर लिया और कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया इसमें। फिर इसमें इसको 24 आया यहाँ पे, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस 480 था माइनस 480 और 24 आया यहाँ पे। और इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से हमारा बना। तो x को इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही 24x हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, और ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर 24x पॉजिटिव है, हम नेगेटिव बना देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है, और ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसमें से हम 324 और 3840 में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, इस जो हमने लिया। तो इसका आंसर जो ये 3 है वो एक अगला स्टेप लिख सकते हैं, 0 को डिवाइड में 3 चला जाएगा, और 0 को जब किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका कितना होगा x² माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4.1 यहाँ पे एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। रिवीजन ऑफ 4.1 इज कंप्लीटेड। नाउ वी गो फॉर डूइंग 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें से ये तो नहीं करेंगे हम 2 वाला क्वेश्चन। ये देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व